हेलो बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में ना हम कवर करने वाले हैं सॉल्यूशन के अंदर जो मोल कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज़ होता है उसके सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 हमारे पास है। ठीक है, इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मतलब बेंजीन जो बच्चों हमारे पास है वो हमारे पास हो गया सोल्यूट और कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, तो वेट ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितना गिवन है 22 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास गिवन है बच्चों 122 ग्राम। ठीक है, मास परसेंटेज किसका निकालना है CCl4 का। ठीक है, तो स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M परसेंटेज किसके लिए निकालना है, B के लिए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ CCl4 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास सोल्व करके आएगा 122 अपॉन में 122 प्लस 22 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे इसको 100 से, आ जाएगा 122 अपॉन में 144 इंटू 100 और सोल्व करके बच्चों हमारे पास आता है 84.72%। ठीक है, तो इस तरीके से हम मास बाय मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो जो आंसर हमारे पास होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में क्या है, कहते हैं व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaOH। अब बच्चों तो NaOH हमारे पास हो गया सोल्यूट। ठीक है, और सोल्यूट का वेट कितना गिवन है 10 ग्राम इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। तो बच्चों वेट ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितना गिवन है 10 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है 500 ml। हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है। ठीक है बच्चों, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में होता है तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वेट ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितना गिवन है 10 ग्राम गिवन है, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 10 अपॉन में 40। जो NaOH होता है बच्चों इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा 40। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो 10 अपॉन में 40 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास हो गया 500 ml। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे इसको 1000 से। ठीक है बच्चों, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0। ठीक है, इसे कैंसिल कर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5। तो जो आंसर हमारे पास आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर C 0.5। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 500 ml। बच्चों यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियली जो हमारे पास H2SO4 हमारे पास है, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना गिवन है 30 ml। तो V1 हो गया 30 ml और M1 कितना हो गया 0.5 मोलर। अब हमने इसको डाइल्यूट कर दिया। ठीक है बच्चों, डाइल्यूट करने के बाद इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमें पता लगानी है और जो वॉल्यूम हमारे पास हो गया दैट विल बी 500 ml। तो इन केस ऑफ डाइल्यूशन जो हमारे पास फॉर्मूला लगता है वो होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, तो M1 कितना होगा 0.5, V1 कितना है 30 ml। तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके। M2 हमें निकालना है और V2 हमारे पास हो जाएगा 500 अपॉन में 1000, 1000 कैंसिल हो जाएगा। सो M2 विल बी 0.5 इंटू 30 अपॉन में 500। इसको सोल्व करके बच्चों हमारे पास आएगा 0.03। इसका अंदर जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर B। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मोलैलिटी, अगर मोलैलिटी निकालना है बच्चों ऑफ ग्लूकोज इन वाटर विच इज 10% वेट बाय वेट। तो वो जो 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है, 10% वेट बाय वेट का मतलब होता है व्हेन वी हैव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जब हमारे पास क्या है 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 10 ग्राम
सोल्यूट प्रेजेंट है, और हमारा सोल्यूट क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो जो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, देखो वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। तो सोल्यूट कितना गिवन है हमारे पास में, 10 ग्राम। तो 10 प्लस में WB इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। तो यहाँ से आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास में। ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर वो ग्राम में है तो मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं इसको हम, 1000 से। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है 10, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा 10 अपॉन में 180। ग्लूकोज हमारे पास होता है C6H12O6, जिसका मोलिकुलर वेट होता है कितना, 180। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, 10 अपॉन में 180। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 90 ग्राम, और ग्राम है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इसको सोल्व करके जो हमारे पास आंसर आता है दैट विल बी 0.617 मोलल। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, 0.617। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। बच्चों क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन पूछा है। अगेन जो सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है वो 10% है। इसका मतलब क्या होगा, अगेन सेम 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर हमारे पास है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब क्या होगा, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो अगेन वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो मास या वेट ऑफ सॉल्वेंट जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम। बच्चों जो सॉल्वेंट हमारे पास है वो है वाटर। ठीक है, तो सॉल्यूट हमारे पास है ग्लूकोज, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा 10 अपॉन में 180, और WB हमारे पास है 10 ग्राम, सॉल्वेंट वाटर है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएंगे 90 अपॉन में 18। ठीक है, वाटर का मोलिकुलर वेट होता है 18। अब निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। तो XA इज इक्वल टू NA अपॉन में NA प्लस NB, हम फॉर्मूला लगाएंगे और हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 10 अपॉन में 180 अपॉन में 10 अपॉन में 180 प्लस में 90 अपॉन में 18। इसको सोल्व करके आता है 0.056 अपॉन में 0.056 प्लस में 5। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा सोल्व करके 0.011। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेनिंग 18 ग्राम यूरिया इन 1500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब जो वेट ऑफ सोल्यूट हमारे पास गिवन है वो गिवन है 18 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है 1500 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, ये पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, इसी के साथ में हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी गिवन है 1.052 ग्राम पर ml। ठीक है, मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया कितना है हमारे पास में 60। देन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मुझे देखो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 18 ग्राम, मोलिकुलर वेट गिवन है 60। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 18 अपॉन में 60, दैट विल बी 0.3। अब देखो डेंसिटी का यूज़ करेंगे। डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। देखो बच्चों डेंसिटी अगर सॉल्यूशन की है तो मास भी सॉल्यूशन का होगा, और जो वॉल्यूम आएगा वो भी सॉल्यूशन का ही होगा। तो वैल्यू पुट करेंगे। डेंसिटी हमारे पास कितनी है 1.052, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, वॉल्यूम गिवन है 1500।
ठीक है। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन जो हमारे पास आएगा ना बच्चों, सोल्व करके, वो आएगा 1578 ग्राम। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन 1578, और यूरिया हमारे पास सॉल्यूट है जिसकी वैल्यू गिवन है 18, तो 18 प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1578, 18 को उधर ले जा करके माइनस कर देंगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 1560 ग्राम। अब हम यहाँ से इजीली मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में होता है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकाल चुके हैं 0.3, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है 1560 ग्राम है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सोल्व करके हमारे पास आएगा 0.1923। ठीक है, तो जब यहाँ पे आंसर जो टिक करेंगे दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, 0.192, ये हम टिक कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे चलो देखो, आगे क्वेश्चन कहता है रेक्टिफाइड स्प्रिट हमारे पास है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, 95% इथेनॉल है बाय वेट। ठीक है, तो बच्चों 95% इथेनॉल बाय वेट का मतलब क्या होगा, व्हेन हम 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे, हमारे पास अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 95 ग्राम क्या होगा बच्चों, इथेनॉल होगा। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH हमारे पास होता है इथेनॉल। ठीक है, मोल फ्रैक्शन पूछा है, सेम जो क्वेश्चन पहले किया था ग्लूकोज वाला उस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो 95 और हमारे पास हो गया वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास आ जाएगा बच्चों 5 ग्राम, और सॉल्वेंट है क्या, वाटर। ठीक है, तो WA हमारे पास है, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A निकाल लेंगे तो आ जाएगा 95 अपॉन में 46, जो कि होता है मोलिकुलर वेट ऑफ इथेनॉल। ऐसे ही मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे 5/18, तो वाटर का मोलिकुलर वेट होता है 18। अब निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो XA इज इक्वल टू NA अपॉन में NA प्लस NB। ठीक है, NA हमारे पास कितना है बच्चों, 95 अपॉन में 46, यहाँ पे क्या आ जाएगा 95 अपॉन 46 प्लस 5 अपॉन में 18, सोल्व करके आएगा 2.06 अपॉन में 2.06 प्लस में 0.276, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके आएगा 0.8818, ये आएगा हमारा मोल फ्रैक्शन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, क्वेश्चन कहता है नॉर्मेलिटी ऑफ 10% H2SO4 सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो 10% H2SO4 सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जब 100 ग्राम सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे, 100 ग्राम सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो वी हैव 10 ग्राम H2SO4। ठीक है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन जब यूज़ करेंगे तो उसमें 10 ग्राम क्या होगा, H2SO4 होगा। ठीक है, इसी के साथ में जो डेंसिटी हमारे पास गिवन है वो कितनी गिवन है, 1.1 ग्राम पर ml हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। देखो बच्चों, नॉर्मेलिटी क्या होता है, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, और H2SO4 जो हमारे पास है जब वो आयोनाइज होता है तो वो 2H+ को रिलीज करता है और साथ में बनाता है सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे इसका जो n फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर ml में होगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। देखो गिवन वेट ऑफ सोल्यूट हमारे पास कितना है, 10 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, 10 अपॉन में 98, जो कि मोलिकुलर वेट होता है H2SO4 का। अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि हमारे पास नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम निकालेंगे डेंसिटी का यूज़ करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है हमारे पास 1.1, मास हमारे पास हो गया 100 जो हमने लिया होगा ऊपर, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 100 अपॉन में 1.1, जिसको सोल्व करेंगे आएगा 90.9 ml। अब इसको सोल्व करके नॉर्मलिटी निकालेंगे बच्चों,
नॉर्मलिटी आ जाएगा 2 इंटू 10/98, तो 10/98 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 90.2 और मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे इसको 1000 से। इस पूरे को सोल्व करेंगे, सोल्व करके आता है 2.244। ठीक है, तो बच्चों जो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा 2.25, इसका हम करेक्ट आंसर ले लेंगे यहाँ पर।